शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया गया। तो भारत के फेमस डॉक्टर, स्वतंत्र सेनानी, शिक्षाविद, राजनीतिक और डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी की जयंती के उपलक्ष्य में हाल ही में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी। उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे दोस्तों पश्चिम बंगाल के डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, और 1961 में उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों, नेशनल डॉक्टर्स डे की? तो फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, यह डॉक्टर्स डे की थीम है दोस्तों 2022 की। और दोस्तों, 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। 74th चार्टर्ड अकाउंट्स डे अपन ने 1 जुलाई 2022 को मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों, 1 जुलाई को अपन जीएसटी डे भी मनाते हैं, और 12 मई को अपन इंटरनेशनल नर्स डे भी मनाते हैं दोस्तों। डॉक्टर आया तो नर्स तो आएंगी ही ना, तो इसीलिए 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 1 जुलाई को अपन ने 3 दिवस मनाए, नेशनल डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंट डे और जीएसटी डे भी अपन ने 1 जुलाई 2022 को मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में संदीप कुमार गुप्ता जी को गेल के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक यूनिकॉर्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, उनके अभी सीएमडी के रूप में संदीप कुमार गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। तो मनोज जैन की जगह लेंगे संदीप कुमार गुप्ता जी दोस्तों। और दोस्तों, गुप्ता से याद आया, हाल ही में दिनकर गुप्ता जी का नाम अपन ने काफ़ी बार लिया है, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष बन गए थे। और हाल ही में ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल जी बन गई थी। और दोस्तों, एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पुष्प कुमार जोशी जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, हाल ही में संदीप कुमार गुप्ता जी को गेल के यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने ईवी मित्र यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो दोस्तों, इस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़र है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन में अपना स्लॉट बुक कर सकोगे। और बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने पूरे बंगलुरु में 136 चार्जिंग स्टेशन शुरू किए, और फ्यूचर में 152 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावित करेगा बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज। और दोस्तों, नेक्स्ट पे चलने से पहले अभी हाल ही में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में क्वेश्चंस जुड़े थे उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी भारत का पहला बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया था, जो कि आदित्य ठाकरे जी ने किया था, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं महाराष्ट्र के। और दोस्तों, अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने कार्बन इमिशन को कट ऑफ करने के लिए सभी व्हीकल्स को ईवी में कन्वर्ट करने का फैसला लिया था। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन हिमाचल प्रदेश के काजा में स्थापित किया गया, और गुरुग्राम हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, हाल ही में गुजरात सरकार ने गो ग्रीन योजना को शुरू किया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो गुजरात की केवड़िया सिटी भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है। और दोस्तों, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे अपन 9 सितंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में लंदन शहर दुनिया के बेस्ट सिटी के रूप में नामित किया गया। तो स्टूडेंट्स के रहने के हिसाब से, क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से और उनके सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग लंदन सिटी बेस्ट सिटी के रूप में उभर के आई है। फर्स्ट पे लंदन है, दूसरे पे साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, और तीसरे पे है स्विट्ज़रलैंड का म्यूनिक शहर। और भारत के मुंबई शहर 103 रैंक पे है, और 114 रैंक पे बंगलुरु है। तो दोस्तों, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में लंदन शहर दुनिया के बेस्ट सिटी के रूप में नामित किया जा चुका है दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में जारी कुछ इंडेक्सेस के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 37वां रैंक मिला था, फर्स्ट पे डेनमार्क था। और ग्लोबल वेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार
रहने के लिहाज से शंघाई चाइना दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया था और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में 135वें स्थान पे भारत था। फर्स्ट स्थान पे आइसलैंड था और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर वियना ऑस्ट्रिया था और फर्स्ट स्थान पे। दूसरे स्थान पे डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन और स्विट्ज़रलैंड का म्यूनिख शहर। और दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिसाइकलिंग में सबसे टॉप पे चाइना था, दूसरे स्थान पे इटली, तीसरे स्थान पे यूएस और चौथे स्थान पे भारत को रखा गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में लंदन शहर दुनिया के बेस्ट सिटी के रूप में नामित किया गया। दूसरे स्थान पे सियोल है, तीसरे स्थान पे म्यूनिख है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों हमारे कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हाल ही में नागालैंड राज्य में हनी टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है, उसका उद्घाटन किया। तो दोस्तों दीमापुर हनी टेस्टिंग लैब के नाम से अभी नागालैंड राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। यह लैब बी कीपिंग यानी कि जो भी मधुमक्खी पालन के कल्चर को बढ़ावा देंगे उनको यह मार्गदर्शन देंगे। इसी उद्देश्य से नागालैंड राज्य में दीमापुर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों अभी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने प्रोजेक्ट हनी को भी शुरू किया गया था। केवीआईसी ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद यूपी में शुरू की गई थी। और दोस्तों हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के मांगर गांव को देश का पहला हनी विलेज के रूप में घोषित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड हनी बी यानी कि वर्ल्ड बी डे अपन ने 20 मई को मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य में दीमापुर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो शिवसेना के एकनाथ सिंह जी को अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 20वें मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के। तो दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। उनकी अध्यक्षता में अभी इनको एकनाथ शिंदे जी को शपथ दिलाई गई है। और दोस्तों उद्धव ठाकरे अभी तक के महाराष्ट्र के 19वें चीफ मिनिस्टर थे, अभी 20वें चीफ मिनिस्टर के रूप में एकनाथ शिंदे जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविक जी बन गए। तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक जी बन गए सारे के सारे चारों ग्रैंड स्लैमों में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, एकमात्र खिलाड़ी दोस्तों। तो दोस्तों हर एक ग्रैंड स्लैम में इन्होंने 80 मैच जीते हैं दोस्तों नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। हर एक ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले वह सर्बिया के पहले टेनिस प्लेयर और दुनिया के पहले टेनिस प्लेयर ही बन गए दोस्तों। चारों ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से आते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, यह 4 ग्रैंड स्लैम में आते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो दोस्तों हाल ही में नोवाक जोकोविक ने विंबलडन ओपन में अपनी 80वीं जीत कायम कर वह चारों ग्रैंड स्लैमों में 80 जीत पाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्होंने 82 मैचेस जीते, फ्रेंच ओपन में उन्होंने 85 मैचेस जीते, विंबलडन ओपन में उन्होंने 80 मैचेस जीते और यूएस ओपन में उन्होंने 81 मैचेस जीतकर यह रिकॉर्ड बन गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब राफेल नदाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी है उन्होंने जीता और वुमेन सिंगल्स का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी जी ने जीता था दोस्तों। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। और फ्रेंच ओपन 2022 यह दूसरा ग्रैंड स्लैम है जिसमें मेन सिंगल्स का खिताब राफेल नदाल जी ने जीता था। और राफेल नदाल ने फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीतकर वह सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं दोस्तों अभी तक। और वुमेन सिंगल्स में फ्रेंच ओपन का खिताब इगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की प्लेयर है, तो पोलैंड की टेनिस प्लेयर यह अभी नंबर 1 प्लेयर बन गई थी। और एशले बार्टी पहले नंबर 1 पे थी, इन्होंने रिटायरमेंट के बाद इगा स्वियाटेक अभी नंबर 1 पे हो गई, पोलैंड की पहली प्लेयर है जो कि वर्ल्ड टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पे पहुंच चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले को संभाजीनगर नाम से बदल दिया गया। तो दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे जी ने अभी जीआर दोस्तों मंजूर कर दिए, जिसमें उन्होंने 3 स्थानों के नाम बदल दिए। पहला तो यह है कि औरंगाबाद जिले का नाम संभाजीनगर कर दिया और दोस्तों उस्मानाबाद जिले का नाम अभी धाराशिव कर दिया और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीवाई पाटिल एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया है दोस्तों बाय महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे जी ने दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया था
उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पर रखा गया था। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम जी के ऊपर रखा गया था। कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर BS येदियुरप्पा जी के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों हाल ही में तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर दिया था। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्दिनांद मार्कोस जूनियर जी बन गए। तो दोस्तों यह राष्ट्रपति चुनाव तो पहले ही जीत गए थे, पर अभी इन्होंने हाल ही में शपथ ले ली, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के रूप में मैंने डाला है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में फर्दिनांद मार्कोस जूनियर जी के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फिलीपींस के 17वें नंबर के राष्ट्रपति फर्दिनांद मार्कोस जूनियर जी बन गए। रॉड्रिगो जी की स्थान लेंगे यह फिलीपींस के नए राष्ट्रपति फर्दिनांद मार्कोस जूनियर। तो दोस्तों फिलीपींस के संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। तो रॉड्रिगो जी ने अपना 6 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर फिर चुनाव में हिस्सा लिया था, पर वहाँ पे चुनाव में इलेक्शन में फर्दिनांद मार्कोस जूनियर ने जीत हासिल की थी, इसीलिए अभी 17वें फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में फर्दिनांद मार्कोस जूनियर जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज़ी बन गए थे। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावा पेत्रो जी बन गए थे। और फ्रांस की सेकंड महिला प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉन जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस देश के जिसकी राजधानी है मनीला, वहाँ पे ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, जहाँ की करेंसी है पेसो, यहाँ के राष्ट्रपति अभी फर्दिनांद मार्कोस जूनियर जी को के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कार्तिकेय शर्मा जी को इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 के रूप में सम्मानित किया गया। तो दोस्तों स्पोर्ट्स प्रमोटर और राज्यसभा हरियाणा के सांसद कार्तिकेय शर्मा जी को हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 के रूप में सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से विजय अमृतराज जी को नियुक्त किया गया। विटली गोल्ड अवार्ड से चारुदत्ता मिश्रा जी को और BV दोषी जी को रॉयल गोल्ड मेडल के रूप में नामित किया गया, सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कार्तिकेय शर्मा जी को इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 के रूप में सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वरिंदर सिंह जी का निधन हुआ। तो हॉकी प्लेयर वरिंदर सिंह जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों ओलंपिक और वर्ल्ड कप चैंपियन वरिंदर सिंह जी का हाल ही में निधन हुआ। तो 1975 के कुआलालंपुर हॉकी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली टीम का हिस्सा रह चुके हैं दोस्तों वरिंदर सिंह जी, हाल ही में इनका निधन हुआ। और 2007 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी सम्मानित किया गया दोस्तों वरिंदर सिंह जी को। तो दोस्तों हाल ही में हॉकी प्लेयर वरिंदर सिंह जी का निधन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 के अनुसार को निर्मला सीतारमन जी ने जारी किया। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 को जारी किया। इस रिपोर्ट में राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को 4 कैटेगरी में शामिल किया गया। वह 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? टॉप अचीवर्स, एस्पायर्स और इमरजेंसी बिजनेस इकोसिस्टम। तो दोस्तों इसमें टॉप अचीवर्स में 7 राज्यों को शामिल किया गया, अचीवर्स में 6 राज्यों को शामिल किया गया, एस्पायर्स में 7 राज्यों को और इमरजेंसी बिजनेस इकोसिस्टम में 11 राज्यों को शामिल किया गया। तो टॉप अचीवर्स राज्यों में कौन कौन से राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना, यह 7 राज्य टॉप अचीवर्स में शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया गया है दोस्तों, जारी किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 2 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, GST डे और चार्टर्ड अकाउंट डे के रूप में ऐसे प्रकार के 3 दिवस अपन ने 1 जुलाई को मनाए। और हाल ही में संदीप कुमार गुप्ता जी को गेल के यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने EV मित्र नामक मोबाइल ऐप को एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में लंदन शहर दुनिया के बेस्ट सिटी के रूप में नामित किया गया। दूसरे स्थान पे सियोल है और तीसरे स्थान पे म्यूनिख है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया। हाल ही में एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र के CM के रूप में नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे जी। और हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैमों में चारों ग्रैंड स्लैमों में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविक जी बन गए।
हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजीनगर नाम रख दिया। हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्दिनांड मार्कोस जूनियर जी ने शपथ ले ली। हाल ही में कार्तिकेय शर्मा जी को इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 के रूप में सम्मानित किया गया। हाल ही में हॉकी प्लेयर वरिंदर सिंह जी का निधन हुआ। हाल ही में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 को निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 2 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऑनलाइन करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भले।